बोलो शंकर भगवान की जय होवे। जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। भक्तों, आज मैं आपको घुसमेश्वर और हरीश्वर महादेव जी की स्थापना कथा सुनाऊंगी। थोड़े ध्यान से सुनिए। वैशाख मास चल ही रहा है अभी। शंकर जी की चर्चा, शंकर जी की महिमा, शंकर जी की पूजा पाठ बहुत ज़्यादा ही फलदायी होते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय होवे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। नमः नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। बोलो घुसमेश्वर महाराज की जय होवे। जय जय घुसमेश्वर महाराज की जय। दक्षिण दिशा स्थित देव पर्वत पर अपने पति परायण सुंदर पत्नी सुदेह के साथ भारद्वाज गोत्र वाला सुधर्मा नामक वेदज्ञ ब्राह्मण रहता था। सुदेहा के यहाँ कोई संतान ही नहीं हुई। इस कारण वह अत्यंत दुखी रहती थी। वह आए दिन अपने पड़ोसियों के व्यंग बाणों तथा अपने अपमान आदि की बात कहती, परंतु तत्वज्ञ सुधर्मा इधर ध्यान ही नहीं देता था। अंततः एक दिन आत्मघात की धमकी देकर सुदेहा ने अपने पति को दूसरे विवाह के लिए राजी कर लिया। अपनी बहन घूष्मा को बुलाकर उसका अपने पति से उसने विवाह करवा दिया और किसी प्रकार की ईर्ष्या न करने का दोनों को आश्वासन दिया। समय बीतने पर घूष्मा पुत्रवती हुई और यथा समय उस पुत्र का विवाह हो गया। इधर यद्यपि सुधर्मा और घूष्मा दोनों ही सुदेहा का बहुत आदर करते थे, परंतु उनमें ईर्ष्या द्वेष इतना परिपक्व और सुदृढ़ हो गया था कि उसने घूष्मा के सोते हुए युवा बालक की हत्या करके शव को समीपस्थ तालाब में फेंक दिया। प्रातःकाल घर से कोहराम मच गया। घूष्मा पर तो दुख का तुषारपात हो गया। उसके बेटे को सुदेहा ने मार दिया ना, हत्या कर दी थी। तुषारपात होना, ओलावृष्टि होना। परंतु व्याकुल होते हुए भी घूष्मा ने नित्य की भांति पूजन न छोड़ा। वह तालाब में जाकर 100 शिवलिंग बनाकर उन्हें पूजने लगी। जो ही विसर्जन करके वह घर की ओर मुड़ी, त्यों ही उसे क्या दिखाई दिया होगा भक्तों? अपना पुत्र तालाब किनारे खड़ा मिला। शिव जी ने खुश होकर सुदेहा की पाप की पोल खोल दी और उसे मारने के लिए उद्यत हो गए। ओम नमः शिवाय। घूष्मा ने हाथ जोड़कर शिव जी को विनती की और उनसे कहा सुदेहा का अपराध क्षमा करने के लिए। इसके अतिरिक्त घूष्मा ने अत्यंत विनीत शब्दों में शिव जी से विनती की कि यदि ये उस पर प्रसन्न है शंकर जी, तो संसार की रक्षा के लिए सदा यहीं निवास करें। शिव जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और घुसमेश नाम से अपने शुभ ज्योतिर्मय लिंग द्वारा वहाँ पर स्थित हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय होगी। अब मैं आपको सुनाती हूँ हरीश्वर महादेव जी की कथा।
दोस्तों भक्तों, मैं आप लोगों को ढूंढ ढूंढ के अपने हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों से कल्याण, वेद पुराण, शिव पुराण आदि से वो चीज़ें सुनाती हूँ जो कि आप लोगों को सभी को पता होंगी, मगर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनने सुनी ही नहीं होगी, क्योंकि मेरा चैनल ही आप लोगों को भक्ति वाला मार्ग की ओर ले जाना है। भक्तिमय भजन, धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, शिव पुराण, रामायण, महाभारत, सुंदरकांड आदि जैसे सत्यनारायण की कथा आदि। मंजू पंत की दुनिया में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, बस आप ध्यान से सुने। मैं नहीं कहती हूँ कि देखिए, आप रेस्ट टाइम पर आप आराम कर रहे हो, जब सोने जा रहे हो तब मेरा वीडियो या मेरी लाइव प्रातःकालीन लगा के आंख बंद करके सो जाइए। आपको नींद भी अच्छी आएगी। प्रभु कृपा से आपका दूसरे दिन बहुत अच्छी तरह जाएगा। आइए, अब मैं आपको सुना रही हूँ हरीश्वर महादेव की कथा। एक समय जब राक्षसों से मनुष्यों को कष्ट देने की योजना हुई, धर्म का ह्रास हो गया। राक्षसों ने मनुष्य को इतना कष्ट दे दिया कि देवता विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने देवों को यह कहकर आश्वस्त कर दिया कि शिव जी की आराधना करो, उनसे प्राप्त शक्ति से दैत्यों का संहार होगा। विष्णु जी कैलाश की उमत्या में जाकर के शिव जी की आराधना करने लगे। मान सरोवर से उत्पन्न कमलों से शिव जी की पूजा करने लगे। विष्णु जी ने शिव जी के सहस्त्र नामों का पाठ प्रारंभ किया। वे एक एक नाम मंत्र उच्चारण करते जाते और एक एक कमल शिव जी पर चढ़ाने लगे। विष्णु जी की सत्य निष्ठा की परीक्षा के लिए शिव जी ने सहस्त्र कमलों में से एक कमल को छिपा लिया। आपको एक कहानी वहाँ पर भी सुनाई मैंने, रामेश्वरम की स्थापना के समय। वो कहते हैं मेरी माँ मुझे कमल नयन कहती थी, तो रामचंद्र जी ने एक कमल को अपने आँख के चढ़ाने का प्रयास किया था। तो विष्णु जी ने यहाँ देखा कि शिव जी के कमलों में से एक कमल कम हो गया है। शंकर जी ने उसे छिपा दिया था, जिसे ढूंढने के लिए विष्णु ने त्रिलोकी को छान मारा, परंतु यह कमल को कहीं भी नहीं मिला। जब अचल व्रती विष्णु अपना एक नेत्र ही शिव पर चढ़ाने लगे, ठीक उसी प्रकार जैसे रामचंद्र जी ने चढ़ाया था, ऐसे होते देख शिव जी प्रकट हो गए, क्योंकि शिव जी तो उनकी परीक्षा ले रहे थे और विष्णु से अभिप्राय पूछकर वर को मांगने को कहने लगे। विष्णु जी ने सर्वज्ञ एवं चराचर रूप शिव जी से दैत्य की कथा और अपनी असमर्थता बताकर कि मेरे द्वारा उस दैत्य का वध नहीं हो रहा है, वर देने को कहा। तब महादेव जी ने विष्णु को अपना तेजपूर्ण सुदर्शनी चक्र दे दिया, जिससे बिना परिश्रम के ही विष्णु ने दैत्यों के विनाश को कर दिया और वे दैत्य के विनाश में सफल हो गए। उस दिन से विष्णु जी नित्य शिवलिंग की पार्थिव पूजा करके शिव सहस्त्र नाम का पाठ करने लगे। वे भक्तों को भी इसी का उपदेश करने लगे कि शिव जी की पार्थिव पूजा के प्रभाव से ही विष्णु सब देवों में अग्रगण्य माने जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय होवे, जय होवे, शंकर भगवान की जय होवे। दोस्तों, कल मैं आपको व्याघ्रेश्वर महादेव जी की स्थापना कथा बताऊंगी। बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। नमः नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम
नमः। किसी भी पूजा पाठ के बाद क्षमा प्रार्थना करना अनिवार्य होता है। हाथ जोड़ के आँख बंद करके अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासो अयमिति मामत्वं क्षमयस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। बोलो शंकर भगवान की जय होवे। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद, पूरा देखने के लिए धन्यवाद।